रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़िद किया गया है एक बहुत ही अहम मसले के मुताल्लिक़ किया गया है। जैसा कि हम सबको मालूम है कि पिछले 2-3 हफ़्ते से फ़िलिस्तीन के सिटीज़न्स पर इज़राइली हुकूमत की तरफ से जो कुछ भी जुल्म व ज़ियादतियाँ हो रही हैं और जिस तरह की तस्वीर और जिस तरह की वीडियोज़ दुनिया के सामने आ रही हैं, जहाँ छोटे छोटे मासूम बच्चों तक पर रहम नहीं किया जा रहा है और रिपोर्ट्स के मुताबिक तकरीबन अब तक 1000 से ज़ायद छोटे बच्चे ऐसे हैं जिनको इज़राइली हुकूमत ने अब तक कत्ल कर दिया है और इसके अलावा मरने वालों की तादाद और ज़ख्मियों की तादाद बहुत ज़्यादा है। और ये सिलसिला सिर्फ़ आज से ही नहीं बल्कि 1948 से ये सिलसिला जारी है। वक्तन फ़वक्तन इज़राइली हुकूमत की तरफ से इस तरह की दहशत गर्दाना कार्रवाइयाँ मुस्तकिल होती रहीं और दुनिया देखती रही और दुनिया हमेशा खामोश रही। लेकिन मौजूदा जो एयर स्ट्राइक्स या मौजूदा जो हमले इज़राइल की तरफ से फ़िलिस्तीनी अवाम पर हो रहे हैं वो बड़ी ख़तरनाक किस्म के हमले हैं और ख़तरनाक कार्रवाइयाँ की जा रही हैं जो कि पिछले तकरीबन 75 सालों में अब तक इस तरह की कार्रवाइयाँ नहीं की गई थी। उससे कई गुना ज़्यादा बढ़कर अब कार्रवाइयाँ की जा रही हैं और हम ये दुनिया में देख रहे हैं कि बड़ी बड़ी ताकतें अमेरिकन कंट्रीज़ बहुत से खुसूसन USA और इसके अलावा बहुत से यूरोपियन कंट्रीज़ की मदद इज़राइल के साथ है। और खुले तौर पर हम इस चीज़ को जान सकते हैं, पहचान सकते हैं कि ये ह्यूमन राइट्स का खुला वायलेशन है और इंटरनेशनल कानून को ब्रेक किया जा रहा है और ये जो है मुकम्मल ह्यूमन के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ हो रही हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि गज़ा में मरने वाले जो लोग हैं वो सिर्फ मुसलमान नहीं हैं, जो जिन हज़रात को मारा जा रहा है गज़ा में उनमें क्रिश्चियंस भी हैं। लिहाजा हम सब की ज़िम्मेदारी है कि हम तमाम मज़लूम के लिए खड़े हों और ये जो ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है और इंटरनेशनल कवानीन को ब्रेक किया जा रहा है और UN की तरफ से कोई ठोस इक़दाम नहीं लिया जा रहा है इज़राइल को रोकने के लिए, USA को रोकने के लिए और दीगर यूरोपियन कंट्रीज़ को रोकने के लिए, ये बड़ी ही तशवीशनाक चीज़ है। और ये ऐसी चीज़ है अगर ये चीज़ जारी रही तो फिर सिर्फ फ़िलिस्तीन में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में लोग ह्यूमन राइट्स वायलेशन की तरफ बढ़ते चले जाएंगे और लोगों और मज़लूमों की तादाद बढ़ती चली जाएगी। लिहाजा इन तमाम चीज़ों के पेश नज़र यूनाइटेड काउंसिल ऑफ उलमा की तरफ से इस बात का ऐलान किया जाता है कि शहर कोलकाता में आपके सामने जितने उलमाए किराम और दानिशवरान मौजूद हैं ये सब यूनाइटेड काउंसिल ऑफ उलमा ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स हैं और ये वो हज़रात हैं जो कोलकाता शहर के मुतहर्रिक तरीन अफराद में इनका शुमार होता है। तो इन तमाम उलमा और दानिशवरान के मुत्तफ़क़ा फ़ैसले से ये बात तय की गई है कि 26 अक्टूबर यानी परसों थर्सडे के दिन 26 अक्टूबर थर्सडे के दिन 1:30 बजे से कोलकाता में एक पीसफुल और मास प्रोटेस्ट होने वाला है और ये प्रोटेस्ट इंशाअल्लाह ताला पार सर्कस मैदान के जो लेडी ब्रबन कॉलेज है उसके सामने की जगह से शुरू होगा और अमेरिकन एम्बेसी तक जाएगा। अमेरिकन एम्बेसी जाने का मकसद ये है कि हम अमेरिकन एम्बेसी में पीसफुली बग़ैर किसी वायलेशन के, बग़ैर किसी वायलेंस के हम पीसफुली कंडमनेशन लेटर उनको दें और हम ये मुतालबा करें कि USA का जो इन्वॉल्वमेंट है इस क्राइम में, इज़राइल के क्राइम में और इस वॉर में, उस इन्वॉल्वमेंट को जल्द अज जल्द ख़त्म किया जाए। USA इस वॉर से बाहर निकले और न सिर्फ ये कि इस वॉर से बाहर निकले बल्कि USA की ज़िम्मेदारी है कि वो इस जंग को जल्द अज जल्द रुकवाए क्योंकि USA की तरफ से मुकम्मल तायीद इज़राइली गवर्नमेंट्स को मिल रही है जो कि नहीं होना चाहिए और इंटरनेशनल कवानीन के ख़िलाफ़ है। लिहाजा तमाम मगरबी बंगाल के सिटीज़न से हमारी अपील है, चाहे किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले हो, क्योंकि ये मसला सिर्फ़ एक मज़हब का नहीं है, ये मसला ह्यूमैनिटी का है। जब वो गज़ा के और फ़िलिस्तीनियों के अवाम को कत्ल कर रहे हैं और मार रहे हैं तो वो सिर्फ़ ये नहीं देख रहे हैं कि कौन मुसलमान है और कौन क्रिश्चन है बल्कि सबको कत्ल किया जा रहा है। चर्चेस पर बमबारी हो रही है, मस्जिदों पर बमबारी हो रही है, हॉस्पिटल्स पर बमबारी हो रही है। लिहाजा तमाम ह्यूमन्स से गुजारिश है जो ह्यूमैनिटी के कायल हैं, चाहे किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले हों, वो इस प्रोटेस्ट में शरीक हों और हक़ के लिए आवाज़ बुलंद करें, मज़लूमों के लिए आवाज़ बुलंद करें और दहशतगर्दी जो हकीकी दहशतगर्दी इज़राइल की है उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं। और इस बात को याद रखें